अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए दो अहम खबरें हैं जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक तो ये है कि समी इब्राहिम पर भी हमले की कोशिश की गई है, बल्कि हमला हुआ है जैसे अयाज मीर साहब पर हुआ है। और ये सारी इंतकामी कार्रवाई जैसे इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़। तो मेरा ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो हल्की फुल्की सहाफ़त करते हैं। सहाफ़त ये नहीं है कि आप किसी टीवी चैनल के एंकर हैं तो आप वहाँ ख़बरें देते हैं या लोगों तक ख़बरें पहुँचाते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं तो फिर आप सहाफ़ी हैं, वरना नहीं हैं। कोई भी आम बंदा जो हकीकत पर मबनी चीज़ें या ख़बरें अवाम तक पहुँचाता है वो सहाफ़ी है, वो अपने आप को तज्ज़िया निगार ही समझे। तो छोटे मोटे तज्ज़िया निगार या सहाफ़ी या बड़े सीनियर तज्ज़िया निगार वो अब मेंटली तौर पर, स्पेशली वो लोग जो सच बोलते हैं, मेंटली तौर पर तैयार रहें। उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये आप तारीख़ उठा कर देख लें, नून दौर में सबसे ज़्यादा होता है। पहले भी आपको याद होगा गुल्लू भट्ट, मॉडल टाउन वाक़या और भी बहुत सारी चीज़ें। अब ताज़ा वाक़या हुआ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह ने जो ISI के जनरल इरफान मलिक पर इल्ज़ाम लगाया। चंद रोज़ पहले मैंने व्लॉग किया था जिसमें आपको बताया था कि जो ही इलेक्शन करीब आते जाएंगे आपको ये चीज़ें सुनने को लाजमी मिलेंगी कि हमें फ़लाँ ने फंसाया या हमें जरदारी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमें फंसाया। अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रही हैं। वो मैं बताता हूँ कि राना सनाउल्लाह ने क्या इल्ज़ाम लगाया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समी इब्राहिम पर, जो बोल न्यूज़ के जो है ना एंकर हैं, उन पर जो हमला हुआ है। ये आपरा थाने के करीब ही इनका दफ्तर है बोल न्यूज़ का। वहाँ से ये जो ही निकले अपनी गाड़ी की तरफ तो एक ख्वाजा सरा यानी ट्रांसजेंडर इनके पास आया और यानी कि कुछ मांगने के तर्ज से आया और समी इब्राहिम साहब ने जेब में हाथ डाला और 100 रुपया उसको निकाल कर दे दिया। तो ट्रांसजेंडर ने समी इब्राहिम से कहा, यूं उससे मुक्का मारा सीने पे दोनों हाथों से और कहा कि आप हमें गालियां देते हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि आप हमें गालियां देते हैं। तो समी इब्राहिम साहब हैरान हो गए कि ये आखिर क्यों हो रहा है, क्या रहा। लेकिन वो मेंटली तौर पर तैयार थे इस चीज़ के लिए कि जो चीज़ें हो रही हैं इस हुकूमत में वो किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो वो समी इब्राहिम साहब समझ गए कि ये प्लांटेड वाक़या है, प्लान किया गया है। तो उन्होंने ज़ाहिर अपना दिफा भी करना था, वो बुज़ुर्ग हैं और ट्रांसजेंडर तो था, वो नौजवान था। तो उसने इस तरह पुश भी किया, यानी ज़ोर से धक्का मारा और कहा कि आप हमें गालियां देते हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, ये वो फलां। तो समी इब्राहिम ने कहा कि ये अकेला नहीं हो सकता, लाजमी इसके साथ 2, 4 या 6 लोग और भी हो सकते हैं, जैसे अयाज मीर साहब के साथ होगा। तो तू मैं थोड़ी सी हुई तो चपकला शुरू हो गई। समी इब्राहिम साहब भी अपने दिफा में थोड़ा हाथ उठाने लगे। जाहिर है उनको जो है ना दिल में ना स्टंट पड़ा हुआ है, वो दिल के मरीज़ हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। तो 3-4 लोग और भी समी इब्राहिम साहब को लगा कि वो उसके जो है ना साथ ही आए हैं, वो करीब आने लग गए। तो जो ही उनको करीब आता देखा समी इब्राहिम साहब ने, तो उन्होंने फिर दोबारा जो साथ में इमारतें हैं वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा था, सिक्योरिटी गार्ड को भी अपने पास आता देखा। तो समी इब्राहिम साहब ने अपने दफ्तर की तरफ जो है ना तेज़ दौड़ लगा दी। तो ये सारा मामला जो है ना हो रहा था, समी इब्राहिम साहब को ख़तरा था और पता भी था कि ये सब प्लांटेड है। तो थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। तो पुलिस को उन्होंने शिकायत भी की और पुलिस को पता भी नहीं था कि CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उनकी कोशिश थी कि समी इब्राहिम के ख़िलाफ़, क्योंकि पुलिस महकमा और मीडिया ये सारा कुछ ट्रांसजेंडर्स को जो है ना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये मजलूम तस्वर होते हैं।
تو یہ جو سارا کھیل کھیلا گیا اس لیے کھیلا گیا کہ کوئی نیا مقدمہ بنا کر سمیع ابراہیم کو گرفتار کیا جائے اور عمران ریاض جیسا سلوک کیا جائے. چونکہ پہلے جو مقدمات ہیں سمیع ابراہیم کے خلاف تو ان مقدمات میں عدالت نے گرفتاری سے روکا ہوا ہے. اس وجہ سے انہوں نے کوشش کی کہ کوئی ایک نیا مقدمہ ٹرانسجینڈر کے خلاف، کیونکہ وہ ان کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ جو ہے نا وہ ان کو گرفتاری کرنے میں جو ہے نا بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. اس لیے ٹرانسجینڈر کو آگے کیا گیا تاکہ ایک نیا مقدمہ بنا کر اس کو فوراً جیل میں ڈالا جائے اور اذیت دی جائے، مینٹلی ٹارچر کیا جائے یا فزیکلی جو ہے نا اس کو ٹارچر کیا جائے، اور ڈرانے دھمکانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نا ٹارگٹ میں لوگ ان کے خلاف استعمال کیا جائے. عمران ریاض خان چونکہ اب رہا ہو گئے تو مزید جو لوگ ہیں سمیع ابراہیم صاحب، عارف حمید بھٹی، ارشاد بھٹی، اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو مقدمات کا سامنا، جعلی مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے جو ویڈیو دکھائی گئی پولیس محکمے کو تو اب وہ بھی تھوڑا پیچھے ہو گئے کہ ہاں جی ہم ان کو گرفتار تو نہیں کر سکتے کیونکہ سارے ثبوت ان کے پاس ہیں. تو بجائے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں کی، چونکہ ان کا ایک ٹارگٹ تھا سمیع ابراہیم کو گرفتار کرنا ہے تو وہ بھی ناکام ہو گیا. یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں. یہ ہے امپورٹڈ حکومت. اور ایک ہمارا اندھا طبقہ ہے ان کو شیر آیا کے لقب سے پکارتا ہے. گیدڑوں سے بھی بدتر ان کی حرکات آ رہی ہیں. پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. اور ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک تحریری لیٹر لکھا ہے جنرل باجوہ صاحب کو. یہ بھی مجھے سوشل میڈیا کے توسط سے خبر ملی ہے. انہوں نے تحریری اور زبانی شکایت درج کرائی ہے کہ ان پر جو ایک مقدمہ تھا منشیات والا، منشیات جو ان کے گاڑی میں سے برآمد ہوئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان حکومت میں جنرل عرفان ملک صاحب کی جو ہے نا مدعیت یعنی کہ ان کی نگرانی میں ہوا ہے، یہ سارا پلانٹڈ تھا. تو اس وجہ سے جو ہے نا میں ان کو جو ہے نا میں شکایت کرتا ہوں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور تحقیق کی جائے کہ یہ کیوں کیا گیا میرے خلاف. اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا ہے. اور یہ کسی عام بندے کی شکایت نہیں ہے، یہ ISI کے جنرل کی جو ہے نا شکایت تحریری طور پر درج کرائی گئی ہے. تو یہ اس قسم کے جو حرکات ہیں، بھونڈی حرکات، یہ اب اس چیز پہ ہی اتر آئے ہیں. ان سے حکومت تو سنبھل نہیں رہی، نظام ان سے سنبھل نہیں رہا. اب ان کو محسوس بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں پھنسایا گیا، اور یہ ساری جو گیم پلان کی گئی ہے یہ زرداری کی طرف سے کی گئی ہے. اور اب یہ الزام لگائیں گے ان قریب ہی، واضح طور پر یہ بیان دیں گے کہ ہمیں زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پھنسایا ہے، اور اداروں کو گھسیٹنے کی کوشش کریں گے. اپنے سر کے اوپر سے جو ملبہ پڑا ہوا ہے اتارنے کی پوری کوشش کریں گے. یہ ان کا شروع سے طریقہ رہا ہے. جس طرح مریم نواز صاحبہ کہتی رہی ہیں، اداروں کے خلاف بولتی رہی ہیں، اور ساری آڈیو لیکس وغیرہ نواز شریف صاحب کے آن دا ریکارڈ بیان ہیں، باقاعدہ نام لے کر الزام لگاتے رہے نواز شریف صاحب. ایاز صادق صاحب اسمبلی میں آن دا فلور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ابھینندن کو انہوں نے واپس اس لیے کیا کیونکہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ان کی ٹانگوں میں دم نہیں تھا، ان کو خطرہ تھا کہ انڈیا ہم پر حملہ کر دے گا. اور رانا ثناء اللہ صاحب پہلے بھی الزام لگاتے رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی لگاتی رہی ہیں، اب بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں تھوڑا بہت ہٹ کرتی ہیں. چونکہ اب حکومت میں ہیں تو ان کو سپورٹ بھی چاہیے مقتدر ادارے کی، تو اب اس لیے تھوڑا کم تنقید کر رہے ہیں. ورنہ ان کے دل میں، اور جو سابقہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کا جو دھندا ہے وہ یہی ہے، اداروں پر الزامات لگانا، بلیک میلنگ کرنا،
जिस तरह की अब कहती रही कि मैं वीडियो लेकर आऊँगी, वीडियो, अब वीडियो वाली की अपनी वीडियो लीक होने जा रही थी। महंगाई कम अज़ कम ये तो है, इनका मकसद तो महंगाई ख़त्म करना नहीं था, ये तो कन्फर्म है, ये तो हम लोग भी समझते हैं, हम छोटे मोटे लोग। अगर इनका मकसद महंगाई ख़त्म करना होता तो अगर कोशिश करते तो शायद कंट्रोल हो जाती, लेकिन नहीं, इनका मकसद था मुकदमात ख़त्म करना, NRO 2 नैब ख़त्म करना, FIA ख़त्म करना, इलेक्शन कमीशन में अपने बंदे बिठाना और अपनी मर्ज़ी का इलेक्टोरल रिफॉर्म करना, जैसे इलेक्शन में इनको जीतने में आसानी हो, प्लान करना धांधली का, ये सब इनका मकसद था। अवाम की भलाई के लिए ये नहीं है। इदारों से अपील है कि अवाम को मौका दें, जल्द अज जल्द इलेक्शन अनाउंस करने की तरफ हालात बनाए जाएं ताकि अवाम अपनी मर्ज़ी का लीडर चुन सके। और ये जो भोंडी हरकत हैं, ये जो मुकदमात हैं जाली, अगर इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ मुकदमात बने हैं तो फिर नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बने, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बने, अयाज सादे के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बने, ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बने? हमने तो वीडियोस देखी हैं ना, इससे मालूम होता है कि ये इंतकामी कार्रवाई है और एक तरफा कार्रवाई है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी बड़े इदारे का न्यूट्रल रहना बनता है, क्योंकि मामला इंतशार की तरफ जा रहे हैं और हम नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार हो। हमारा मुल्क पुरअमन मुल्क है, यहाँ के लोग पुरअमन हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे हालात भी पुरअमन हों, जहाँ बोलने की आज़ादी हो। हाँ, ये चीज़ हम मानते हैं कि किसी पर भी, चाहे सियासी शख्सियात हैं या कोई सेलिब्रिटी हैं या कोई आम इंसान, ये बहुतान तराशी नहीं होनी चाहिए, नाजायज़ मुकदमात भी नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा पावर में आकर अपनी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल करे। तो मज़ीद ख़बरें अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।